डे फिल्म बस आज 31 अक्टूबर। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, वो तो हमें फ्लैट नोट पे क्लोजिंग देखने को मिला। बट इसी बीच में दोस्तों, कल जेफरीज की तरफ से एक बहुत ही बड़ी स्टेटमेंट हमें देखने को मिली BFSI समिट में, जिसको लेके अभी के टाइम में चर्चा का विषय शुरू हो चुका है। बहुत सारे सोशल मीडिया पे इसको बार बार टेलीकास्ट किया जा रहा है, रिपीट किया जा रहा है। और यस, इस वीडियो का कंटेंट दोस्तों सीधा स्टॉक मार्केट से है। यस, कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसमें पॉलिटिकल स्टेटमेंट भी आ जाएगी। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर आप इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में। मैं सीधा स्टॉक मार्केट को एनालिसिस करने की कोशिश करता हूँ। गवर्नमेंट चाहे जो भी हो, हमारा देश तरक्की के मार्ग पे जाए। बट इसी बीच में गए जेफरीज की बात की जाए, उनके हेड की बात की जाए क्रिस्टोफर वुड, उनकी तरफ से एक बड़ी भविष्यवाणी होते हुए देखने को मिल रही है। उनको ऐसा लगता है अगर 2024 में बीजेपी की सरकार नहीं बनती है तो भारतीय शेयर बाजार 25% गिर सकता है, जिसको लेके बहुत लोगों ने कल के दिन भी रात में कमेंट बॉक्स में पूछा था तो मेरा क्या मानना है और मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू हो रहा है इस पूरे आर्टिकल में, मैं ज़रूर आपके सामने स्पष्ट करके अनबाइस्ड होकर डिस्कस करने वाला हूँ। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बताना चाहता हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट को लेके ही मैं वीडियो बना रहा हूँ। यस, कई कई ऐसा मोड़ आएगा, पहलू आएंगे जहाँ पे पॉलिटिकल जो कमेंट्री है वो देने की भी आवश्यकता पड़ सकती है। मैं अपने साइड से गैस हमेशा इस चैनल पे न्यूट्रल जो व्यू है उसी को ही शेयर करता हूँ। लेकिन यस, जो न्यूज़ आती है उसको भी डिकोड करना उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज के दिन की बात की जाए, निफ्टी वही 0.32% के आसपास फॉल होता हुआ देखने को मिल रहा है। एनी हाउ 19,000 का लेवल सस्टेनेबल होता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से निफ्टी में 1200 पॉइंट के आसपास करेक्शन हो चुका है। पिछले कुछ समय से आपने एक चीज़ विटनेस ज़रूर करी होगी निफ्टी में। यस, थोड़ा मोड़ा जो फ्रॉड हुआ था 20,200 पे, वो जो झांक जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरा क्लियर होता हुआ देखने को मिल रहा है। ऑल दो मैं इस बात को हम्बली एक्सेप्ट करना उचित समझूंगा कि Q2 के नंबर्स मोर और लेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग हमें देखने को मिल रहा है, एक्सेप्ट सम बिग आईटीज। और ऑफ कोर्स केमिकल सेक्टर जो अभी के टाइम में मेजर हेडविंड से फोकस कर रहा है। लेकिन इसी बीच में आप सबको अच्छे से पता है कि निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग रीजनेबली काफ़ी कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। डिस्पाइट दोस्तों कि हमारा भारतीय बाजार इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अच्छा कर रहा है, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल है, उसके बावजूद भी निफ्टी ने 5 सालों में 80% ही पैसे बना के दिए। लेकिन दोस्तों, डो की बात की जाए, US बाज़ार की बात की जाए, 5 साल में गैस कोई बड़े रिटर्न बने ही नहीं है। और हम लोगों ने गैस बहुत ही भारी मात्रा में डो जोन से अच्छे पैसे बनाए हैं इंडेक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब US बाज़ार अभी भी मेजर जो इकोनॉमी डाउनसाइड है उसको फेस कर रहे हैं। भले ही हमारे बाज़ार में बहुत सारे नेगेटिव न्यूज़ आए दिन आते रहते हैं, लेकिन यस, हमारा बाज़ार गैस उस न्यूज़ से भी उभर के बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो सबसे पहले समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्यों कोई सरकार के आने और जाने से बाज़ार काफ़ी रिएक्ट करता है। आप सबको अच्छे से पता है कि बीच में बहुत सारे न्यूज़ हमने देखी और विटनेस करी जहाँ पे कोई कंपनी के CEO अगर इस्तीफ़ा देते हैं ना, अचानक से वो शेयर गिरने लगता है। आपने देखा कि ये चीज़ कहाँ हुआ, नवीन फ्लोरिन में हुआ, ये चीज़ कहाँ पे हुआ, कोटक महिंद्रा बैंक में हुआ, ये चीज़ कहाँ पे हुआ, जुबलियंट फूडवर्क्स में हुआ, ये चीज़ कहाँ पे हुआ, आवास फाइनेंशियल में हुआ। मतलब दोस्तों, जब भी कोई बड़ा पद अपना जो इस्तीफ़ा देता है, बाज़ार को थोड़ा कंसर्न पैदा हो जाता है कि फिर से वो सब पॉलिसीज़ जिसके वजह से वो सब कंपनी अच्छा कर रही थी वो आएंगे फिर नहीं आएगी। देश के प्रधानमंत्री के तौर की बात की जाए, वो गैस एक बहुत ही बड़ा पद होता है। और पिछले कुछ साल से गैस अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और ऑफकोर्स जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उनका नियुक्ति के बाद जो सेंसेक्स और निफ्टी में उछाल देखें, वो बहुत ही अच्छी बात इसलिए मानी जाएगी बिकॉज हम लोगों ने बीच में कोविड देखा, डिमोनेटाइजेशन देखा, GST देखा, रशिया यूक्रेन का मैटर देखा। डिस्पाइट दोस्तों, इस 9 साल में निफ्टी और सेंसेक्स 150% भागे हैं, जहां दोस्तों बहुत सारी कंपनीज की मार्केट कैप 3 फोल्ड भी हो चुके हैं। तो ऑफकोर्स का इस इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस के बावजूद भी इंडिया काफ़ी ग्रो कर रहा है। लेकिन प्रॉब्लम वाली बात क्या है? प्रॉब्लम वाली बात ये है, एक सरकार अगर आती है उसमें गैस अगर वो सीधा डिसीजन कोई लेते हैं, कुछ ऐसा इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जो देश के लिए अच्छी बात है, आप सिंपल सी बात है समझ सकते हैं कि जो कैपिटल माइंडसेट के लोग हैं ना, उनको ये चीज़ काफ़ी पसंद आती है। और यस, इसी को लेके जहाँ पे को पता है कि अभी के टाइम जो संघर्ष होने वाला है वो बहुत ही दिलचस्प रोमांचक वाला होगा, और जिसको लेके पहले से ही जो भविष्यवाणी है वो आना शुरू हो चुकी है। फ्रिज की बात की जाए, क्रिस वुड, आपको नाम शायद पता होगा, इमेज में भी आप उनको देखेंगे, मैं दिखाऊंगा इनका नेक्स्ट स्लाइड। ये वही क्रिस वुड है दोस्तों जिन्होंने 15,200 पे कहा था कि निफ्टी को हम 14,500 आएगा तो ही खरीदेंगे, और उसके बाद निफ्टी ने सबको सरप्राइज़ किया और क्रिस वुड ने कहा फाइनली अपने पोर्टफोलियो में इंडिया को अपग्रेड किया और 17,000 के लेवल पे जाके
उन्होंने माल को परचेज किया। अब ऐसा नहीं है कि वो बोल दिए हैं तो ऐसा होना ही है। उन्होंने कहा इफ़ बट वाली कहानी बताई है, एक आशंका जताई है, मतलब एक सोचा है, बोला है कि अगर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता है। रीज़न मैं बताऊंगा। तो क्रिस वुड इशूज स्टॉक वार्निंग 25% मार्केट करेक्शन लूम्स इफ बीजेपी लॉसेस इन 2024। मतलब कैसे, अगर बीजेपी 2024 में नहीं आता है तो भारतीय बाजार में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिल सकती है। तो सिंपल सी बात है, जो इकोनॉमिक पॉलिसीज़ एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट ली है, अगर दूसरे कोई गवर्नमेंट की नियुक्ति होती है, वो पॉलिसीज़ आएंगे या फिर नहीं आएंगे, इसको लेके माथा पीछे से करने से अच्छा है बहुत लोग पहले से ही निकल जाएंगे। लेकिन क्या अभी डिक्लेयर हो चुका है? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या लगता है, मेरा क्या पॉइंट ऑफ व्यू, मैं वीडियो को लास्ट बताऊंगा। लेकिन यस, उन्होंने कैसे ये बताया कि अगर बीजेपी नहीं आता है तो बाज़ार गिरेगा, बट यस जो मोमेंटम भारतीय बाज़ार में पैदा हुआ है वो गिरेगा तो ज़रूर, लेकिन बाउंस बैक भी उतना शार्पली हमें देखने को मिल सकता है। तो ऑफकोर्स गाइस, जेफरीज की बात बहुत लोग इसलिए सीरियसली ले रहे हैं बिकॉज मॉर्गन स्टैनली की बात की जाए, जेफरीज की बात की जाए, ये सब ग्लोबल ब्रोकरेज हाउस में टॉप में आते हैं। और जेफरीज ने गाइस पिछले कुछ समय से इंडियन बाज़ार में अपना जो कंट्रोल है ना, उसको डोमिनेट के वे पे दिखाया है, जिसको लेके अभी के टाइम बहुत लोग एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं क्या करूं, पोर्टफोलियो को खाली कर दूं, बाद में खरीद लूँगा। इसमें कितनी सच्चाई है और कितना बड़ा घाटा हो सकता है, चलिए डिस्कस करना ज़रूरी है। छूट की बात की जाए, हाल ही में गैस इनकी एक जो कमेंट्री है वो बहुत ही हद तक वायरल हमें देखने को मिली, जब इनसे पूछा गया बिजनेस स्टैंडर्ड BFSI में समिट जो 2023 में कंडक्ट किया गया था, क्या आपको क्या लगता है? उनको सीधा वही लगता है जो मैंने आपको हेडलाइंस में दिखाया। इनसे बहुत सारे सवाल जवाब दागे गए, जहाँ पे इनसे पूछा गया कि भारतीय बाज़ार अभी चाइना को कैसे काउंटर कर रहा है, इंडियन बाज़ार में ऐसा को क्या दिखता है जो वर्ल्ड को बाद में दिखेगा। तो इंडिया को लेके का इनकी जो कमेंट्री है ना, वो काफ़ी बुलिश और मजबूत देखने को मिल रही है। बट एक ही जो रेड फ्लैग है जो उन्होंने जाहिर करा अपने मन से, जिसको लेके दोस्तों अभी बहुत लोग बातचीत कर रहे हैं। बात कीजिए जेफरीज के हेड को, ऐसा लगता है कि आने वाले कल में इंडिया एक इकोनॉमिक पोटेंशियल के तौर पे आगे बढ़ रहे हैं, और ये वही बूम साइकिल आने वाले कल में हो सकता है जब 2002 से लेकर 2009 तक हुआ था। आपको अच्छे से पता है कि 2003 के बाद 2008 तक पागलपंथी वाली रैली हमें देखने को मिली थी। निफ्टी सेंसेस कैसा भागा आप सबको अच्छे से पता है, अगर पुराने चार्ट को देखते हैं। और उस मंजर को आप अगर अपने आंखों से नोटिस किया होगा तो आपको अच्छे से पता है कि वो जो साइकिल था ना, इंडिया का एक न्यू फेस था। तो उनको ऐसा लगता है कि इंडिया का जो अभी का साइकिल है ना, एक न्यू बूम साइकिल एंटिसिपेट करवा रहे हैं, जो आने वाले कल में इंडिया की इकनॉमी के लिए और शेयर बाज़ार के लिए बहुत ही प्रोडक्टिव हो सकता है। गैस बहुत सारी चीज़ बताया है, जिसको आप चाहें तो गूगल में सर्च करके कि जेफरीज के हेड ने क्या बोला है, क्या इनको ब्लाइंडली फॉलो करना सही है? बिल्कुल भी नहीं। मैंने क्या बताया वीडियो की स्टार्टिंग में ही, 15,200 का ऐसे बता रहे थे ना, 14,500 में मैं खरीदूंगा। अब बहुत लोग इन्हीं के ही चक्कर में 700 पॉइंट का फॉल वेट करते रहे और निफ्टी का इस 15,000 से सीधा 20,000 भी गया। यस, 20,200 के बाद निफ्टी में 1200 पॉइंट के आसपास करेक्शन हुई। लेकिन इनका यही मानना है कि आने वाले कल में जो इकोनॉमिक अपटर्न्स हमें देखने को मिल रहे हैं, 7 ईयर्स के स्टैग्नेशन के बाद इंडियन मार्केट में अभी भी एक कैपिटल रिफॉर्म हो सकता है। जीडीपी की पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए, इंडिया एक ग्रोथ इंजन आने वाले कल में वर्ल्ड को प्रोवाइड कर सकता है। और ऑफकोर्स कैसे को पता है कि IMF ने बताया भी था कि आने वाले 3-4-5 सालों में इंडिया वर्ल्ड की 18% जीडीपी कंट्रीब्यूट भी कर सकती है। तो दोस्तों, उनको चाइना को लेके एक ही टेंशन वाली बात है कि चाइना के इकोनॉमिक डाउनटर्न से कहीं वर्ल्ड का जो इकोनॉमिक डाउनटर्न है वो शुरू ना हो जाए। बिकॉज चाइना की बात की जाए, अभी भी गैस मैन्युफैक्चरिंग में अव्वल दर्जे पे हमें देखने को मिलता है। तो जिन्होंने गैस चाइना को देखा, उन्होंने जापान को भी देखा। बट यस, पिछले कुछ समय से गए जितने भी मेजर मैं इकोनॉमिक्स को देख रहा हूँ, उसमें इंडिया सबको आउट परफॉर्म कर रहा है। और जिस हिसाब से गैस जो मेजर इवोल्यूशन बहुत सारे FIs के मन में भी हमें देखने को मिल रहा है, या फिर उनके हेड्स के मन में देखने को मिल रहा है, ये बहुत ही हद तक मजबूत हैं। गैस एक चैलेंज को बताया है, यही बताया कि फॉरेन इन्वेस्टर ये बहुत ही मेंढक चाल चलते हैं, जब इनको सही टाइम मिलता है तभी एंट्री करते हैं, और ये आते तभी है जब बाज़ार में सब कुछ ठीक हो। तो फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास मार्केट खुला हुआ है, चाहे वो चाइना के बाज़ार की बात की जाए, ताइवान के बाज़ार की बात की जाए, जापान के बाज़ार की बात की जाए। लेकिन यस, जब उनको निफ्टी बहुत ही अट्रैक्टिव मिलेगा तब वो इंडियन इक्विटी मार्केट में अपना पलड़ा झाड़ भी सकते हैं, घुस भी सकते हैं। जिसको लेके दोस्तों उन्होंने ना एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके यहाँ पे देख सकते हैं। अभी तक पे मुद्दे वाली बात है कि ये सब जब हेडलाइंस आती है कि बाज़ार 25% गिर सकता है, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या दोस्तों, अगर ऐसा हो गया तो आप क्या करेंगे? बाज़ार में ना कोई किसी का सगा नहीं है, बाज़ार अपने मन का मालिक है। बाज़ार को वही करना है जो उनको लगता है, जो करने दीजिए।
बट इसी बीच में गैस ओवर एनालिसिस ना ये बाजार के लिए हमेशा से घातक बात रही है। ये बात दोस्तों वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की मुझे गैस अभी बिना निफ्टी में वही वैल्यूएशन कंफर्ट दिखाई पड़ रहा है जो 2020 के लगभग दिखाई पड़ रहा था। मार्केट में गैस पैनिक सेलिंग हुई, निफ्टी 17 के पी पे आया। क्या बाजार ख़त्म हो गया? उस समय तो गैस अगर आपने 2020 का क्रैश देखा होगा, निफ्टी में कंसेक्यूटिव 2 बार लोअर सर्किट, आपको अच्छे से याद है कि बाजार में कितना खौफ मचा था। अब 17 का पी 220 का पी कितना डिफरेंस है? मान के चलिए 15-20% के आसपास डिफरेंस है कि 15-20% के रिस्क की वजह से दोस्तों आने वाले कल में जो इकोनॉमिक बूम हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, इसमें क्या सही में रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है या फिर नहीं, यही चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर सब कुछ सही रहा तो मेरा ऐसा मानना है कि ये सब कैसे गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन सब निवेशक के लिए जिनको सही में बाजार का भाव देख के खेलना काफ़ी पसंद है। बाजार की बात की जाए तो 1 साल या फिर 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना, 2 साल इनके लो के आसपास ही ट्रेड कर आप सोचेंगे कोविड की तरह लो मिले। इसके लिए गाइस कुछ मेजर जो नेगेटिव न्यूज़ है वो बाजार को लाइक पॉपअप करना पड़ेगा। ऑल दो यूएस में गाइस जो रिसेशन की खबर थी वो तो पूरा फर्जी हो गई, बिकॉज इस बार गाइस Q3 के जो जीडीपी के आंकड़े थे उम्मीद से बेहतर आ गए। अब एक ही ब्लैक स्विन इवेंट हमें दिखाई पड़ सकता है नेगेटिव न्यूज़, अगर वॉर की कोई कंडीशन बद से बदतर हो गई या फिर दोस्तों जो यूएस के फेड है उनका उनकी तरफ से अगर रेट कट हुआ ही नहीं और थोड़ा सा उल्टा सीधा कमेंट्री हो गया, तो मेरा ऐसा मानना है कि सरकार चाहे जो भी हो, बाजार गिरेगा तो रिकवर भी करेगा। बहुत लोग मुझसे पूछेंगे सर चांसेस क्या हैं? मुझे लगता है कि मौजूदा गवर्नमेंट का चांसेस कुछ ज़्यादा हाई है, बिकॉज उन्होंने क्या जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पैदा किए हैं ना, बहुत जो कैपिटल मार्केट को जानते हैं समझते हैं उनको तो कैसे बहुत सारी पॉलिसीज़ अच्छी लगी हैं। जैसे कि मुझे मेक इंडिया की बात की जाए, आत्मनिर्भर की बात की जाए, जीएसटी कलेक्शन की बात की जाए, इन सब में गैस मेजर डेवलपमेंट देखने को मिल रहा है। और जिस हिसाब से गैस गवर्नमेंट ने बहुत ही स्मार्टली डाइवेस्टमेंट किया, मैं सही में गैस गवर्नमेंट की पॉलिसी का ना एक बहुत बड़ा एडमायर बन चुका। अब इसका मतलब ये नहीं कि कमेंट बॉक्स में आप आएँ और बोले कि भाई आप गवर्नमेंट की तारीफ़ कर रहे हैं ये वो। मुझे क्या जो चीज़ अच्छी लगती है ना वो मैं बताता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि आने वाले कल में थोड़ा भी डिस्टर्बेंस अगर होता है बाज़ार में नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। लेकिन यस ये डिस्टर्बेंस का अभी से समझ में नहीं आएगा। जब तक इलेक्शन 1 आध महीना दूर नहीं रहेगा तब तक जो पूरा पिक्चर है ना वो हमारे सामने नहीं आएगा। इस हिसाब से गैस निफ्टी 12,000, 15,000, 16,000 पे बहुत महंगा था। अगर आप प्राइस टू अर्निंग जज करें ना, ये निफ्टी का भाव आपके सामने दिखाई पड़ रहा है और यहाँ पे 200 निफ्टी का प्राइस टू अर्निंग अभी के टाइम 200 निफ्टी 2022 का जो पी है उसी के लगभग ट्रेड होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है कि कुछ भी गैस अगर डिस्टर्बेंस होती है तो उससे पैनिक ना करें, अच्छी कंपनी को पोर्टफोलियो में होल्ड करें। हमेशा गैस प्लस माइनस होता है, कोविड में भी ऐसा बहुत सारा न्यूज़ आया क्या बाज़ार ख़त्म हो गया, पैसे उन्हीं के बने जो टिके हुए रहें। आप पैसे तभी बना पाएंगे जब बाज़ार में आप रहेंगे। बाज़ार में आप नहीं रहेंगे, उल्टी सीधी न्यूज़ से अगर आप पागल होने लगेंगे, वो चीज़ सही नहीं है। डिस्क्लेमर दोस्तों, अब इस बात में कितनी सच्चाई है, ऐसा होगा या फिर नहीं होगा, मैं तो कोई पंडित हूँ नहीं और ना ही मैं भविष्य देख के आया हूँ कि एग्जैक्टली इतने ही सीट इस गवर्नमेंट को मिलेंगी या फिर विपक्ष सरकार बना लेगा। सरकार जिसकी भी रहे, देश बचना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। अब इसके ऊपर गैस मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज मैं कोई पॉलिटिकल एनालिस्ट नहीं हूँ, लेकिन यस जो मैं इस मार्केट से सीखा हूँ, जानता हूँ, मुझे लगता है कि निफ्टी का वैल्यूएशन, हमारे भारत का वैल्यूएशन रीजनेबल है। अगर वर्ल्ड से कंपेयर करें थोड़ा महंगा है, लेकिन यस कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही है। आपको क्या लगता है कि कौन सा गवर्नमेंट बनेगा और क्या इनकी जो बात है कि 25% बाज़ार गिरेगा अगर बीजेपी नहीं आती है? तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपनी अनबायस्ड जो कमेंट्री है, जो व्यूज़ हैं, कमेंट्स के तौर पे लिख सकते हो। और मैं गैस रिक्वेस्ट करता हूँ कमेंट बॉक्स में लड़ाई मत करिएगा। मुझे पता है कि ये सब जो टॉपिक होता है काफ़ी सेंसिटिव होता है, इसलिए मैं ये सब वीडियोस नहीं बनाता हूँ। लेकिन ये जो वीडियोस का कंटेंट है वो इसलिए गैस मैंने शूट किया बिकॉज इसको लेके बहुत जगह पे डिस्कशन हो रहा है। तो यही छोटी सी अपडेट थी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलिएगा। तो गैस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।